Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. अगर हमारे पास दो नंबर्स हों तो हम उसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ये आज की वीडियो में हमने देखना है। तो सी प्लस प्लस में उसको कोड कैसे करेंगे। तो ऐसा है कि एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए जो आज हम लॉजिक यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए पहले जीसीडी या एचसीएफ कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो जीसीडी या एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी लॉजिक कैसे है बनती है, तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और दूसरा ये है कि मैं उसका लिंक, प्रीवियस वीडियो का लिंक कि कैसे आप जीसीडी और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, उसकी लॉजिक क्या है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आपने जीसीडी और एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आप कैसे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो उसका बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि आप एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल होता है जब आप ए को मल्टीप्लाई करें बी से। ठीक है, तो आप जिन दो नंबर्स का ए और बी, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है अगर आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इसी तरह जब आप एचसीएफ कैलकुलेट कर चुके होंगे तो आपके लिए एलसीएम कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आप मल्टीप्लाई करें बी के साथ और फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है एचसीएफ के साथ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा ये फार्मूला है और एचसीएफ आपने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा होगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम एचसीएफ को यहाँ पे कोड कर लेते हैं। एचसीएफ को कोड किस तरह करना है कि जब आप फ़र्ज़ किया आपके पास एक नंबर है ए और बी और ये आपने यूज़र से ले लिए हैं। ठीक है, यूज़र्स ने ए में स्टोर कर लिया अपना पहला नंबर और बी में अपना दूसरा नंबर स्टोर कर लिया। तो आप पहला काम आपका क्या है कि आप एचसीएफ कैलकुलेट करें। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या लॉजिक थी कि अगर ए और बी जब तक इक्वल ना हो तब तक ये लूप चलता रहे और इस पर आप इफ़ लगाते थे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि ए इक्वल टू ए माइनस बी किया जाए। और इसी तरह एल्स में आप लिखते थे कि अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आती है तो उसमें आप बी इक्वल टू बी माइनस ए करते हैं, राइट। और इस लूप से निकलने के बाद आप कहते थे कि आपका जो एचसीएफ है वो ए या बी में से कोई वैल्यू है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एचसीएफ का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एचसीएफ भी कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ पे एलसीएम भी कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि इन दोनों को हम ऊपर भी इनिशियल डिक्लेयर करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ए बी, उसके बाद एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम, राइट। अच्छा, तो अब होगा यूँ कि आप नीचे आके आपके पास एच सी एफ ए या बी में स्टोर है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि एच सी एफ इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर ए लिखें या बी लिखें, मर्जी है आपकी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू इस पूरे लूप के बाद इक्वल हो चुकी होंगी। तो इसलिए यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ पे बी लिख दें, और दोनों एच सी एफ ही है। तो एच सी एफ की वैल्यू, एच सी एफ में वैल्यू ए या बी की चली जाएगी। अब मसला यह है कि आपको ए और बी ओरिजिनल भी चाहिए, लेकिन इस लूप के बाद ए और बी तो बराबर हो चुके होंगे, उनकी एक्चुअल वैल्यू जो थी जो कि यूज़र ने एंटर की थी वो नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहीं पर ही कोई ए और वेरिएबल्स में इनको स्टोर करवा लें। लाइक मैं A1 और B1 यहाँ पे लिखता हूँ और A1 के अंदर मैं ए को स्टोर करवा लेता हूँ ताकि मैं जो प्रोसेसिंग ए और बी पे करूँगा तो वो तो एक दूसरे को मतलब माइनस हो के उनकी वैल्यू तो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि यूज़र ने एंटर की है वो A1 और B1 में पड़ी हूँ। तो ए और बी की वैल्यू मैं वाइल लूप में डालने से पहले A1 और B1 में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब एच तो हो गया हमारे पास ए। तो एलसीएम क्या होगा, अब यहाँ पे एलसीएम होगा कि आप A1, क्योंकि अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है A1, इसको मल्टीप्लाई करें आप B1 से। ठीक है, A1 को B1 से मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें आप एचसीएफ नामी वेरिएबल से। ठीक है, एचसीएफ के नाम से वेरिएबल जो बना हुआ है इससे आप डिवाइड कर देंगे, या फिर आप है ना डायरेक्ट ए या बी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको सी आउट, मतलब इसको अब हम कौन सा स्क्रीन पे प्रिंट करने जा रहे हैं कि आपका एलसीएम जो है वो क्या आया था। तो एलसीएम इक्वल टू आपका आ जाएगा ये जो एलसीएम के नाम से आपने वेरिएबल बनाया हुआ है और इसके फॉर्म बाद मैं एंड एल प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इसको एक दफ़ा कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया तो इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आया, चेक कर लेते हैं।
इसमें एरर्स हैं कि हमने ए और बी अनइनिशियलाइज्ड प्लेस किए हैं, ठीक है। तो ए और बी, ये देखिए मैंने ए और बी को गलत जगह पर मतलब लिख दिया था। ये इसको हमने ये इस जगह पे लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले ए और बी की वैल्यू यूज़र से लेंगे तभी जाके हम A1 और B1 में स्टोर कर देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग आई। इसको रन किया। पहली वैल्यू हम एंटर करते हैं जी 12 और दूसरी हम 39 करते हैं, तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 136 आ गया, ठीक है। 156 आ गया। इसी तरह आप और भी वैल्यूज़ कोई ना कोई ले सकते हैं। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको कोई बड़ी वैल्यू देता हूँ, लाइक 121 है और इसके बाद एक वैल्यू 3 है, तो एलसीएम इसका 363 ही आया है, राइट। तो आप इनको चेक कर सकते हैं, इनकी आप और भी वैल्यूज़ वगैरह दे के इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।